पेपर रिलेटिवली थोड़ा सा लेंदी था फिजिक्स। मुझे बायोकेमिस्ट्री का नहीं पता कि फिजिक्स करने के लिए आपको कितना टाइम मिला, लेकिन ऐसा पेपर अगर आता है तो आपको बार बार वही समझा रहा हूं, जैसे रैंक बूस्टर टेस्ट था या AITS था, इसमें आपको सिर्फ हाई रिफ्लेक्शन के साथ पेपर को 2 पार्ट में अटेम्प्ट करना है। एक पार्ट वो करना है जो आपको इजी लग रहा है, आपको पढ़ के ही समझ में आ रही है मेरे से हो जाएगा, ये हमने ऐसा कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, ये चीज इजी है, हमने किया हुआ है कैलकुलेशन, तो तुरंत से उसको करिए। और पेपर मैंने देखा, पेपर में 5-6 सवाल थोड़े से लेंदी थे, लेकिन आपके 35 सवाल, 40 सवाल, 38 सवाल इजी भी थे, डायरेक्ट होने वाले, जैसे एरर, परसेंटेज एरर का क्वेश्चन था, डायरेक्ट था, प्रोजेक्टाइल में किसी भी एंगल पे स्पीड क्या होगा बताया था। तो बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो इजी थे, बड़े आराम से आप कर सकते थे। आप उस पेपर को एक बार घर पे फिर से अटेम्प्ट करिएगा, और आपने पेपर दिया, कितने नंबर आ रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। अभी आप कंसेप्ट सीख रहे हो, उस तरह के पेपर की आपको आदत दिलाई जा रही है। आप फाइनली एग्जाम में पैनिक ना हो, इसलिए अभी से पेपर वैसा दिया जा रहा है ताकि आप टाइम मैनेज करना सीखो। आप टफ सवाल घर पे तो कर लेते हो, लेकिन टफ सवाल वहां क्यों नहीं कर पा रहे हो? पहले मुझे नहीं पता था बायोकेमिस्ट्री का पेपर कैसा था, आपको कितना टाइम मिला, लेकिन वैसे पेपर करने के लिए कम से कम 1 घंटा 10 मिनट चाहिए मिनिमम। ऐसा जब पेपर आता है तो पूरा अटेम्प्ट करने के लिए कम से कम 1 घंटा 10 मिनट चाहिए। और आपको पेपर कैसे करना है, आपको पेपर कैसे करना है, सवाल देखा, पहला नहीं आ रहा छोड़ दो, दूसरा नहीं आ रहा छोड़ दो, तीसरा नहीं आ रहा छोड़ दो, चौथा नहीं आ रहा छोड़ दो, 5वां तुमको एकदम इजी लगेगा, और विदिन 45 से 55 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे जाइए, 6ठा इजी लगेगा, हो जाएगा, 7वां नहीं होगा, 8वां नहीं होगा, ऐसे ऐसे करके टोटल 45 क्वेश्चन थे फिजिक्स में। सिर्फ 20 क्वेश्चन नहीं थे, सिर्फ 5 क्वेश्चन नहीं थे, 45 थे। और उस 45 में से इफिशिएंटली आप करके ले जाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। बायोलॉजी में 1.5 घंटे लगे तो पेपर कंप्लीट होगा ही नहीं फिर तो। फिजिक्स तो मुश्किल वैसे भी हो जाता है अगर आपका बायो मुश्किल है तो। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में टाइम कम मिलता है। तो बात समझिए, ऐसा जब पेपर आता है, कुछ अजीबोगरीब डायग्राम हो, कुछ अजीबोगरीब पेपर हो, तो उसको तुरंत से मत अटेम्प्ट किया करो। पूरा पढ़ने के बाद तुरंत से डिसाइड किया करो कि इस क्वेश्चन को हमको सेकेंड राउंड में करना है। और ऐसा ही पेपर आया तो बिल्कुल कट ऑफ वही 520, 510 के आसपास जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो आपको 1 घंटा 10 मिनट चाहिए था, उसमें से इजी क्वेश्चंस निकाल के आपको करने थे। कोई बात नहीं, पेपर आप एक बार घर पे ट्राई करिएगा इसी मेथड से कि देखा आ रहा है तो ठीक, नहीं तो स्किप करके दूसरा करेंगे, आ रहा है तो ठीक, नहीं तो स्किप करके दूसरा करेंगे। बायो लेंदी था तो फिर तो वैसे ही फिजिक्स टफ हो जाता है ना, फिजिक्स तो ऐसे ही बदनाम है। उधर बायो लेंदी हुआ, उसमें तुम्हारा टाइम खराब हुआ, फिजिक्स में पहुंचते पहुंचते तुमको टाइम कम मिला तो फिजिक्स मुश्किल हो गया। तो आपको पेपर इसलिए ऐसा बनाया जा रहा है क्योंकि नीट 2025 अनप्रिडिक्टेबल था, इसलिए आपके लिए अनप्रिडिक्टेबल पेपर बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल उसमें वही करने हैं जो करने लायक होते हैं, डुएबल होते हैं 1 मिनट में, वो आपको फर्स्ट राउंड में करने हैं। उसके बाद आपको सेकेंड राउंड में वैसे सवाल करने हैं जो तुमको लग रहे थे कि थोड़े से मॉडरेट है, थोड़े टफ है, उसको बाद में करने। क्लियर है? सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। 70 नंबर है फिजिक्स में, ठीक है, कोई बात नहीं, इंप्रूव करिए। 122 इन फिजिक्स, ठीक है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इंप्रूव करिए उसको। क्लियर? चलिए, और आप ये मानिए ना कि पेपर टफ था तो 4-5 क्वेश्चंस टफ था, उस 3-4-5 क्वेश्चंस को आपको सेकेंड राउंड में करना था। और ये आदत अभी से नहीं डालोगे तो फिर फाइनल एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। और इसको बहुत ज्यादा सीरियस ले लोगे, एकदम पैनिक हो जाओगे, और क्या पता फाइनल पेपर तुम्हारा इजी आ जाए। भाई, नीट 2025 के पेपर जैसा आया था वैसा ही 26 में आ जाएगा, तो भी तो सिलेक्शन उसका होगा ना जो इजी उसमें कर ले जाएगा पहले, और टफ को टाइम मिलेगा तो बाद में करेगा। फिजिक्स करने के लिए पेपर में सिर्फ फिजिक्स नहीं आता है, बायोलॉजी भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, और टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा। और क्या पता 23 जैसा आ जाए, 22 जैसा आ जाए, 24 जैसा आ जाए, तो तुम पैनिक होगे, अभी से तुम परेशान होकर छोड़ दोगे, और क्या पता पेपर वहां पे मॉडरेट और इजी आ जाए, मॉडरेट और थोड़ा सा टफ आ जाए, बहुत टफ आ जाए। तो हर तरह के पेपर के लिए आपको तैयार रहना है। जैसे ही पेपर बहुत टफ देख रहा है तो गियर स्विच करो और सबसे आसान सवाल निकाल के करो। समझ रहे हो? तो नो वन नोज की पेपर कैसा आएगा, लेकिन आपको तैयारी हर तरह की करनी है, और इसीलिए पेपर आपको बीच बीच में ऐसा दिया जाता है ताकि आप उसमें मेंटेन करो। यहां पे तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं फर्क नहीं पड़ता है, रिलेटिव कितने नंबर है फर्क उस बात से पड़ता है।